बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिजान डार। आज हम तीन मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले लाहौर में कांटेदार मुकाबला किसके दरमियान है वो बताएंगे। उसके बाद नून लीग ने अपना इंतहाबी मंशूर जारी कर दिया है और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसको मुनाजरे का चैलेंज किया है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंतहाबात की। लाहौर में किन उम्मीदवारान के दरमियान कांटेदार मुकाबला है वो हम आपको बताएंगे जी। तो सख्त मुकाबले की जो तोक़ा की जा रही है इस इंतहाबात में वो लाहौर का हलका बड़ा इम्पोर्टेंट है। वहाँ NA-19 जोन से है, वहाँ पर मरीम नवाज़ पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर भी हैं, वो इलेक्शन लड़ी हैं और उनके मद्दे मुकाबल जोन सी हैं सनम जवेद हैं। ये PTI की हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है ये। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो मरीम नवाज़ हैं वो अपने हलके में काफ़ी मजबूत हैं और आज तक कभी हमने देखा है कि कभी वहाँ से कोई इनके मुकाबले में उम्मीदवार कोई जीता नहीं। लेकिन सनम जवेद जोन सी हैं ये PTI की हैं, तो वहाँ पर वोट तो इनके ज़रूर होंगे। अगर साफ़ शफाफ इलेक्शन हो तो फिर सनम जवेद अपसेट कर सकती हैं, क्योंकि इस वक्त तरीक़े इंसाफ का जो वोट है वो बेशुमार वोट है और लोग जो उनसे हैं वो भी बता रहे हैं कि सनम जवेद यहाँ पर स्ट्रांग ज़रूर हैं लेकिन वो जेल में हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो इसका फ़ायदा मरीम नवाज़ को हो सकता है। तो अगर बात की जाए दूसरी तरफ NA-120 में, वहाँ पर भी सनम जवेद जो PTI की हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके मद्दे मुकाबल जो से हैं एयाज सादिक हैं, वो स्पीकर भी रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से और इनका भी हल्का हवा वहाँ पे ठीक है। लेकिन अब देखना यह है कि सनम जवेद जेल में है तो वो इंतहाबी अमल में हिस्सा तो ले रही हैं लेकिन वो वहाँ पर वोट भी उनका बेशुमार है लेकिन जीत हुई नज़र नहीं आती। एयाज सादिक जो से हैं बासानी वहाँ पर इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं NA-130। ये लाहौर का सबसे इम्पोर्टेंट हलका है। यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ वो इलेक्शन लड़े हैं, उनके मद्दे मुकाबल जोन सा है यास्मीन राशिद PTI की। ये जोन से हैं अपना इमरान खान की बड़ी करीबी हैं और उसके बाद उनका वहाँ पर वोट भी बेशुमार है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जोन से हैं वो 3 बार वज़ीरन भी जा चुके हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ जोन से हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। राशिदा यास्मीन जोन से इस वक्त जेल में है, तो मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर ये सीट जो से बासानी जीत जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, वहाँ पर एक और कांटेदार मुकाबले की तोक़ा भी की जाती है NA-127। वहाँ पर पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़े हैं, उनके मद्दे मुकाबल जो से हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जो जनरल सेक्रेटरी हैं अता तारड़, वो इलेक्शन लड़े हैं। तो अता तारड़ जो से हैं वो मुझे तो इतने वहाँ पर मजबूत नहीं लगते, लेकिन वहाँ पर उनको मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की आशीर्वाद हासिल है, तो वो सीट जो से निकाल तो सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले एक वहाँ अपने हलके में बहुत बड़ा जलसा किया था, तो उस जलसे में उन्होंने बता दिया था कि देख लो शेर, बाहर आकर देख लो मैंने कितना क्राउडेड खड़ा किया है। तो देखना अब यह है कि ताज तालड़ की अभी मुहिम तो नज़र नहीं आ पा रही, वहाँ पर कोई ताज तालड़ वहाँ पर जलसा करते नज़र तो नहीं आए, लेकिन ये सीट जो सी हैं वहाँ पर ताज तालड़ साहब जो से हैं निकाल लेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो से हैं वो भी वहाँ पर अपसेट कर सकते हैं इस सीट के ऊपर। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने अपना जो इंतहाबी मंशूर बनाया है और आज उसका जो ऐलान किया है उसके मतलब हम आपको बताएंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने जो अपना इंतहाबी मंशूर जारी किया है, जब मियाँ नवाज शरीफ अपना इंतहाबी मंशूर जारी करने लगे तो वो आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि ये मंशूर जो सा है बड़ा
बड़ी मेहनत से तैयार हुआ है और इसके ऊपर 32 कमेटीज़ ने मिलकर इस मंशूर को कामयाबी से अपने पाया तकमील तक पहुंचाया है। उन्होंने इस मंशूर के अंदर तकरीबन 29 जो नकाती मंशूर है वो दिया है। सबसे अहम इसमें जो मंशूर है वो है अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना, हारजी अमूर को दुरुस्त करना, उसके बाद पार्लियामेंट की बालादस्ती उसको कायम रखना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नैब जो धारा है उसको ख़त्म करना है। उन्होंने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं इस ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं इस वक्त मंशूर पेश कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के ऊपर हर दौर में मुश्किल वक्त आया है लेकिन हम चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। फिर दूसरी तरफ उन्होंने इस मंशूर के अंदर किसान, उसके बाद किसानों को तलीम के ऊपर और उसके बाद सहाफ़ियों के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम बजट का ऐलान करेंगे और इनको इस मंशूर का हिस्सा बनाएंगे और हमारी जब भी अगर हमें हुकूमत मिली तो हम हुकूमत में आकर इस मंशूर को कोशिश करेंगे कि पाया तकमील तक पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि अगर हम अपोजिशन में रहते हैं तो अपोजिशन में रहकर हम पीटीआई की तरह धरने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने जब अपोजिशन में तो उन्होंने हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया। उन्होंने चीन के सदर के दौरे को मुलतवी कराने की कोशिश की, बल्कि दौरा मुलतवी हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने मुल्क के अंदर ताहिर कादरी जो कि एक सियासतदान तो नहीं, उसके साथ मिलकर मुल्क के अंदर गिराओ जराओ उन्होंने काफ़ी किया, मुल्क को काफ़ी अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ ने इसमें सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि हम इंतकामी कार्रवाई के ऊपर यकीन नहीं रखते, हम मुल्क को तरक्की के सफ़र पर लेकर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब के अंदर कहा कि पाकिस्तान को नवाज दो। उनका मतलब ये था कि मियां नवाज शरीफ जब इस मुल्क में आएंगे तो एक तरक्की करता हुआ मुल्क आपको नज़र आएगा। और उन्होंने कहा कि अपने इस मंशूर के अंदर जो सबसे अहम बात की कि पाकिस्तान अपनी हारजा पॉलिसी के ऊपर वो नया लाहेअमल तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि जो दूसरे पड़ोसी ममालिक हैं उनसे हमारे तल्लुकात मजबूत होने चाहिए और हमारी हुकूमत जब आएगी हम अपनी हुकूमत में उसको मज़ीद मजबूत करेंगे। मंशूर जो है वो काफ़ी लेंथी था, तो इसके हमने आपको चंद जो हवार थे वो हमने आपसे शेयर किए हैं। उसके बाद हम तीसरे इशू की तरफ चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वो आजकल काफ़ी जोश खताबत में खिताब तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मियां नवाज शरीफ को चैलेंज किया है कि आप 8 फरवरी से पहले मेरे साथ किसी भी टीवी टॉक के ऊपर या कहीं भी बैठकर मुनाजरा कर लें। तो इसका जवाब मियां नवाज शरीफ ने तो ना दिया, लेकिन उनके भाई शहबाज शरीफ ने दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल तुम मियां नवाज शरीफ का मुनाजरा क्या करोगे, तुम सिंध के अंदर अपना मुआजना भी करो और वहाँ मुनाजरा भी करो, देख लो तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। वहाँ पर कराची में भी मियां नवाज शरीफ के तरीक़ाती काम का आपको तख्ती नज़र आएगी। उन्होंने कहा कि आप मुनाजरे से बेहतर है आप अपने कराची सिंध के अंदर काम करें और वहाँ के लोगों की खिदमत करें, यही बेहतरी है। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो काफ़ी जलसों के अंदर मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम नून को तनकीद का शिकार बनाते हुए नजर आए। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पीपल पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर साइन किए थे, लेकिन आज पीपल पार्टी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी को हम तो चाहते हैं कि तमाम इत्तेहादी जमातें हमारे साथ रहें, हम मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की करें, लेकिन क्योंकि बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त काफ़ी अपना गर्मजोशी से बात कर रहे हैं, वो मियां नवाज शरीफ के मतलब और उनकी पार्टी के मतलब, लेकिन इस वक्त मुल्क शदीद बहरानों के अंदर है। यहाँ पर महंगाई का दौर जारी है और पाकिस्तान की तकरीबन तमाम इंडस्ट्री इस वक्त बंद है।
यहाँ पर महंगाई का दौर जारी है और पाकिस्तान की तकरीबन तमाम इंडस्ट्री इस वक्त बंद है। तमाम सियासतदानों को चाहिए मिल बैठकर हमें पाकिस्तान की तरक्की का सोचना होगा। अगर हम पाकिस्तान का तरक्की का नहीं सोचेंगे तो तमाम गैर मुल्की जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे मुल्क की तरफ देख रही हैं। अगर इंतखाबात होते हैं तो हमारा मुल्क स्मूथ की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ये जिसके पास भी इसकी क़यादत आती है तो हम समझते हैं कि उसको पाक मुल्क को सही रास्ते पर गामजन करना चाहिए और यहाँ अवाम को उसका हक देना चाहिए। तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं वो अपना मंशूर तो देती हैं, तमाम बात तो करती हैं, लेकिन गरीब अवाम का नहीं सोचती। यहाँ पर मैं एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कभी भी ये बावर नहीं कराया कि हम अवाम को हर तरह का रिलीफ देंगे। बात तो करते हैं रिलीफ की, लेकिन वो अवाम को रिलीफ देते हुए नज़र नहीं आते। उन्होंने हुक्मरानों ने हमेशा अपनी जेबें गर्म रखी हैं, अवाम को शदीद मुश्किलात में धकेला है। आज मुल्क को बने हुए 76 साल हो गए हैं, लेकिन किसी ने इस मुल्क का नहीं सोचा। आखिर ये कब तक तमाम सियासतदान पाकिस्तान से खेलते रहेंगे? मेरी आपसे गुजारिश है कि तमाम जो जितने भी सियासतदान हैं वो इस मुल्क का सोचें, खुदारा इस मुल्क का पहिया चलने दें।